जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है लॉगिन करना। आप अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालते हैं और सिस्टम कहता है वेलकम। इसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं, यानी सिस्टम ने वेरीफाई कर लिया कि आप कौन हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आइडेंटिटी प्रूव करने के बाद आप सिस्टम में कुछ भी कर सकते हैं। पॉज हियर एंड प्रिडिक्ट, क्या एक नॉर्मल एम्प्लॉय कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है ऑथराइजेशन की। ऑथेंटिकेशन का मतलब है हु आर यू, जबकि ऑथराइजेशन का मतलब है व्हाट आर यू अलाउड टू डू। इसे एक होटल के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप चेक इन करते हैं तो फ्रंट डेस्क आपकी आईडी चेक करता है। ये ऑथेंटिकेशन है। फिर वो आपको एक की कार्ड देते हैं। ये की कार्ड आपके कमरे का दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन पेंट हाउस या किचन का दरवाज़ा नहीं खोल सकता। ये जो रूल्स हैं कि कौन सी चाबी कौन सा ताला खोलेगी, इसी सिस्टम को हम ऑथराइजेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर्स इसे असल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? सबसे कॉमन तरीका है RBAC, यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। मान लीजिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट शेयरिंग ऐप है। इसमें 3 एक्शंस हैं: रीड, एडिट और डिलीट। हर यूजर को अलग अलग परमिशंस देने के बजाय हम रोल्स क्रिएट करते हैं। जैसे व्यूअर रोल को सिर्फ रीड परमिशन मिलती है, एडिटर रोल को रीड और एडिट दोनों परमिशंस मिलती हैं, और एडमिन के पास सारी परमिशंस होती हैं, इंक्लूडिंग डिलीट। अब जब एक नया यूजर सिस्टम में आता है तो हम बस उसे एक रोल असाइन कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत कम कर देता है, क्योंकि परमिशन सीधा यूजर्स से नहीं बल्कि रोल्स से जुड़ी होती हैं। तो अगली बार जब आप कोई एक्सेस डिनाइड एरर देखें तो समझ जाइएगा, सिस्टम जानता है कि आप कौन हैं, बस आपके पास उस एक्शन का ऑथराइजेशन नहीं है।